अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। उसका आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। एनर्जेटिक्स का वर्ड निकला है एनर्जी से, और एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह की एनर्जीज़ को मेनली डिस्कस करेंगे। एक केमिकल एनर्जी होगी और दूसरी हीट एनर्जी होगी। याद रखें, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। उनको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन केमिकल एनर्जेटिक्स। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टिबल। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और उन फॉर्म्स को हम एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी मेनली कंसिडर्ड विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर यानी कि केमिकल एनर्जेटिक्स में हम दो तरह की एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे। एक है केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। क्लियर हो गया। और दूसरी है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो खारिज भी हो सकती है और जज़ब भी हो सकती है। अगर आप किसी बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो आप उसको हीट देंगे। हमें हीट देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जब बॉन्ड बनना होता है तब हीट एनर्जी खारिज होती है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है। एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन। और जब बॉन्ड को तोड़ना होता है तब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमें देनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। इन एनर्जेटिक्स we study the energy changes that take place during a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी में चेंज आता है। या एनर्जी निकल रही होती है या एनर्जी बाहर से आ रही होती है। तो एनर्जी में जो भी चेंज आता है वो हम एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। These changes are caused by making and breaking of bonds during a reaction। एनर्जी में चेंजेस आती क्यों हैं, इसकी क्या काज है, क्या वजूहात हैं। एनर्जी में चेंज आने की बुनियादी वजह बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना है। वही बात, अगर हमने बॉन्ड तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खारिज होती है। तो क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, ये एनर्जी में चेंज की वजह है। In most of the reactions, the weak bond of reactants break, while in products new strong bonds are formed। लेकिन दुनिया की हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। अगर रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड वीक होगा तो वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और प्रोडक्ट्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में जो नए बॉन्ड बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, किसकी निस्बत? रिएक्टेंट्स में मौजूद बॉन्ड्स की निस्बत। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर प्रोडक्ट्स बननी हैं उनके दरमियान बॉन्ड वीक हो और रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। वो रिएक्शन होगा ही नहीं। हमेशा रिएक्टेंट्स वाले बॉन्ड्स प्रोडक्ट्स वाले बॉन्ड्स की निस्बत वीक होते हैं। प्रोडक्ट्स वाले बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंस एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वाइल एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खारिज होती है। इवॉल्व का मतलब खारिज होना। सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ऐसे रिएक्शंस के दौरान हीट हमेशा खारिज होती है। खारिज क्यों होती है? क्योंकि प्रोडक्ट्स बनने हैं। प्रोडक्ट्स बनने का मतलब है कि नए बॉन्ड्स बनने हैं। ज़ाहिरी बात है, रिएक्टेंट्स वाले बॉन्ड्स टूटेंगे तभी नए बॉन्ड्स बनेंगे ना। और नए बॉन्ड्स बनने का क्या मतलब है? हीट खारिज होनी है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी नए बॉन्ड्स बनेंगे हीट खारिज होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जो लफ्ज़ निकला है एग्जिट से, और एग्जिट का मतलब होता है निकलना। ऐसे रिएक्शंस जिनके दौरान हीट खारिज होती है, निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। इफ़ अ रिएक्शन इज accompanied with the evolution of heat, it is called an exothermic reaction। ऐसा रिएक्शन जो होता है हीट के खारिज होने से, ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है।
नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के बिल्कुल उलट। उधर हीट खारिज होती है, इधर हमें हीट देनी पड़ती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़े, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। If heat is absorbed during a reaction, it is called an endothermic reaction. ऐसे रिएक्शंस जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है, हमें देनी पड़ती है, ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। एक टर्म होती है इंथाल्पी, इसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं। In energetics, we not only encounter heat which comes out of a chemical reaction. एनर्जेटिक्स के अंदर हमारा सिर्फ उस हीट से वास्ता नहीं पड़ता जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान निकल रही होती है, बट आल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड इंथाल्पी। निकलने वाली हीट के अलावा भी एक टर्म है इंथाल्पी। अब ये इंथाल्पी क्या होती है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। Enthalpy or heat content is defined as the total amount of thermal energy stored in a compound. किसी भी कंपाउंड के अंदर जितनी भी थर्मल एनर्जी है, थर्मल का मतलब हीट एनर्जी। अब सवाल ये है, कंपाउंड के अंदर थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी आती कैसे है। देखिए, कंपाउंड के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं अपनी जगह पे रह के, और ये रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से भी एनर्जी पैदा होती है और इनके आपस में टकराने की वजह से भी एनर्जी पैदा होती है। तो जितनी भी टोटल एनर्जी है किसी कंपाउंड के अंदर, वो उस कंपाउंड की इंथाल्पी कहलाती है। द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलो जॉल पर मोल, और इंथाल्पी का यूनिट किलो जॉल पर मोल होता है। When the energy is absorbed during a reaction, the total enthalpy of the system increases. एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी जज़ब हो रही है। तो जब एनर्जी हम देंगे किसी कंपाउंड को, तो जाहिर है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसकी इंथाल्पी बढ़ेगी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी तो इंथाल्पी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ, when energy is evolved during a reaction, जब किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी खारिज होगी, निकल जाएगी, तो इस नतीजे में इंथाल्पी कम हो जाएगी। द टोटल इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल एनर्जेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की एक वसी ब्रांच है, जबकि केमिकल एनर्जेटिक्स उसका एक पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स का। यूँ कह लें कि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है और केमिकल एनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है। Chemical energetics is part of a broader field of chemistry called thermodynamics. Thermodynamics केमिस्ट्री की एक वसी फील्ड है, जबकि केमिकल एनर्जेटिक्स इस फील्ड का एक पोर्शन है, एक पार्ट है। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स के अंदर हम जस्ट एनर्जी का फ्लो देखते हैं कि एनर्जी आ रही है या एनर्जी जा रही है, हम एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी खारिज हो रही है। जबकि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंजेस को देखते हैं कि एनर्जी में कितना चेंज आया है, कितनी एनर्जी निकली है, कितनी आई है। ये चीज़ें हम एनर्जेटिक्स के अंदर भी देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ तक बात कि एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस हम एनर्जेटिक्स के अंदर भी देखते हैं। यहाँ तक तो दोनों सेम है। अगली बात डिफरेंट है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं लेकिन एनर्जेटिक्स में नहीं देखते, वो क्या है, एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल सिस्टम। और इन चेंजेस की वजह से किसी भी केमिकल सिस्टम या केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ा है। एनर्जी चेंजेस का इफ़ेक्ट ये हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया दोनों के दरमियान डिफरेंस। एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी का फ़्लो देखते हैं और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, जबकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एनर्जी चेंजेस भी देखते हैं और एनर्जी चेंजेस की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको भी देखते हैं। आगे साइड बॉक्स में एक छोटा सा हिस्टोरिकल नोट दिया गया है। थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिज़िक्स इन 1802। थॉमस यंग ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एनर्जी का वर्ड यूज़ किया था फिज़िक्स के अंदर 1802 में।
ये बात आपसे एज MCQs पूछी जा सकती है पेपर में, तो इसको भी ज़हन में रखिएगा। ये था केमिकल एनर्जेटिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।